बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। पाकिस्तान में जो है वो एक बार फिर धमाका हुआ है एक वैन के ऊपर जिसमें 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना। बीएलए के पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले के चंद घंटों के बाद ही अब खबर ये आ रही है पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी, वहाँ पे भी हमला हुआ है। कि अब जो है पाकिस्तानी तैयारी कर रहे होंगे, पाकिस्तानी सेना जो है तेल भर रहे होंगे अपने जो है पुराने जहाजों में। अफगान कि पाकिस्तान केपी के प्रोविंस में 6 चाइनीज इंजीनियर्स को एक खुदकुश धमाके में मार डाला गया। एक तरफ देखते हैं कि टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। कि चाइनीज इंजीनियर्स आपके देश में हैं, ठीक है, और आपके देश में वो किसी गाड़ी में जा रहे हैं, उन गाड़ी के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। तो 6 चाइनीज इंजीनियर्स एक खुदकुश धमाके में मारे गए हैं और चाइना की तरफ से एक डिमांड की 2023 बड़ा खतरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर। पड़ोसी देश के अंदर पाकिस्तान में जो है वो एक बार फिर धमाका हुआ है एक वैन के ऊपर जिसमें 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। तो टोटली मिला के दोस्तों मेरे ख्याल से कोई 12-13 बंदे जो है वो मारे गए हैं आज सुबह। और ये जो है अफगानिस्तान के लिए अब बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि भाई जब पिछली बार जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान में बच्चों के ऊपर, तो भाई पाकिस्तान के गवर्नर और आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक धमाका हुआ। 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी, वहाँ पे भी हमला हुआ है। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी, और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ, जिसमें गन फायर्स और काफ़ी ज़्यादा हुआ। और ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफ़गानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना, जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जैसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं। चाइनीज इंजीनियर, सबसे पहले तो हम चाइना की बात करते हैं। एक तो समझ में नहीं आता ये चाइना के लोग पता नहीं क्या सोए हुए हैं या फिर अपनी सरकार से पाकिस्तानियों की तरह डरते हैं, अपनी सेना से डरते हैं। अब देखिए चाइना के लोग ऐसे कट रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं भाई, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के जो है वो बॉर्डर्स पे हो, सरहदों पे हो, कहीं पे हो। चाइना के लोग पता नहीं कि आबादी ज्यादा हो गई है, कोई पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है चाइना के अंदर कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इतने इतने इंजीनियर्स, इतने वर्कर्स चाइना के जो पाकिस्तान में मरे हैं, मेरे को नहीं लगता कि खुद पाकिस्तान के इतने लोग अभी तक मरे होंगे जितने चाइना के मरे हैं। लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा, तो बार बार जो है वो अपने इंजीनियर्स वगैरह। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें, और ताकि जब किसी इलाके को कैप्चर करें तो हम ये पैगाम दे सकें कि जनाब हम हमारा कंट्रोल है, और अफ़गान तालिबान कह सकेंगे कि भाई हम वो हमारे पास नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये एक दिस इज़ अनदर जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन समझी जा रही है। और देखें टीटीपी जो तहरीक, किसी भी ग्रुप के पास कोई टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं है।
सो जैसे आप कह सकते हैं, इनको आप इंसर्जेंट ग्रुप कह सकते हैं। पाकिस्तान भेज रहा है, लेकिन ये आज सुबह जो हुआ है, मेरे ख्याल से इसके बाद चाइना के दिल में भी बहुत बड़ा डर घुस गया है। और अब चाइना को भी पता है कि ये जो पूरा खित्ता है ना, जैसे ये वजीरिस्तान का साइड हुआ, सूबा सरहद का साइड हुआ, ऊपर से अफगानिस्तान का खोस पख्तिया, ये जो जितने भी इलाके हैं ना, ये बड़े खतरनाक है। और मेरे को लगता है कि इसके बाद चाइना जो है वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। और अब देखिए, चाइना तो ये भी नहीं कर सकता कि हाँ पाकिस्तान का साथ दे के अफगानिस्तान, क्योंकि भाई चाइना को अब उसके दिमाग में यह है कि भाई अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड करनी है। लेकिन यहां पर आज सुबह जो चाइनीज और पाकिस्तानी मारे गए हैं ना, ये अभी किसी ने अनाउंसमेंट नहीं किया कि ये किसने किया किसने नहीं किया। ये हो सकता है हो भी गया हो, लेकिन हम इस बात का वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है हमेशा अपनी गलतियां अफगानिस्तान, हिंदुस्तान या ईरान या किसी भी पड़ोसी देश के ऊपर डालती है। मैं ये पूछता हूं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि चाइनीज इंजीनियर्स आपके देश में हैं, ठीक है, और आपके देश में वो किसी गाड़ी में जा रहे हैं, उन गाड़ी के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। तो बेले की तरफ से हमला किया गया है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो हमला किया गया है नेवल बेस पर, अभी तो पूरी रात उसी की जंग जारी रही है। दुबदू जंग हुई है कई घंटों तक, 6-8 घंटे, पता नहीं कितने घंटे वो जंग जारी रही। कहा गया वहां पर बाकायदा जो है ऊपर हेलीकॉप्टर्स आ गए और एक जंग का माहौल नजर आ रहा था। इस तरीके से वो एक आवाजें आ रही थी, धमाके हो रहे थे। तो कितने, अभी तो वो ही जारी था कि उसके बाद ये वाला हमला हो गया। और इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो फौरन पहुंचे वहां पर चाइनीज के पास, वहां पे एम्बेसी में, और उन्होंने उनसे जाहिर है कि क्या सॉलिडारिटी का इजहार किया। मतलब इससे क्या हो जाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आती कि फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के या किसी के पहुंचने से जो है, वैसे तो एम्बेसडर जाता होता है ऐसी सिचुएशन में पहुंचता है, लेकिन आपको पता ही शहबाज शरीफ साहब तो फौरी तौर पर, मतलब आप उनकी वो तो फिर जानते हैं एफिशिएंसी, उनका नहीं, वो सबसे पहले जो है वहां पर पहुंचेंगे, वो पहुंच गए। लेकिन वही एक सवाल कि इसका क्या किया जाएगा? अब देखिए, अगर इसको ये कहा जाए कि इसको रोक लिया जाएगा, तो रोकने में तो कुछ नजर